विभीषण ने श्री राम को बताया अमृत का सच। दोस्तों, लंका की धरती काँप रही थी। आकाश में तीरों की गर्जना गूंज रही थी। हर दिशा में केवल एक ही नाम था, रावण। वह राक्षस राज जो हर बार गिरकर भी फिर खड़ा हो जाता था, जिसके सामने देवता भी भयभीत हो जाते थे, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री राम के बाण बार बार रावण के शरीर को भेदता, लेकिन हर बार रावण फिर से जीवित हो उठता। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था अमृता के अभिमान और धर्म के सत्य का युद्ध। श्री राम कुछ क्षणों के लिए शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में एक गहरा प्रश्न था, आखिर रावण मर क्यों नहीं रहा है? तभी धीरे धीरे आगे बढ़े विभीषण। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और आंखों में एक ऐसा रहस्य था जिसे अब छुपाना संभव नहीं था। विभीषण ने कहा, प्रभु, यह रावण कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसका अंत इतना सरल नहीं है। राम ने कहा, विभीषण, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझे सत्य बताओ, आखिर यह बार बार जीवित कैसे हो रहा है? विभीषण कुछ क्षण मौन रहे, जैसे वर्षों से छुपा हुआ सत्य आज बाहर आने वाला हो। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त है, उसके शरीर में अमृत का वास है। यह सुनते ही वातावरण एकदम शांत हो गया, हवा तक जैसे थम गई, वानर सेना भी स्तब्ध रह गई। श्री राम ने कहा गंभीर स्वर में, अमृत, तो क्या रावण अमर है? विभीषण ने सिर झुका लिया। विभीषण ने कहा, प्रभु, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जब तक उसका रहस्य छुपा है तब तक उसे कोई मान नहीं सकता। श्री राम की आंखों में और भी तेज चमकने लगा था। श्री राम ने कहा, विभीषण, अब समय आ चुका है, पूरा सत्य बताओ। विभीषण की आवाज़ हल्की काँप उठी। विभीषण ने कहा, राम की नाभ में अमृत स्थित है। जब तक वह अमृत सुरक्षित है तब तक रावण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह सुनते ही युद्ध का पूरा स्वरूप बदल गया। अब यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं था, यह था ज्ञान और रहस्य का युद्ध। श्री राम ने अपने धनुष को मजबूती से पकड़ा। उनकी आंखों में केवल लक्ष्य था, रावण का अंत। लेकिन क्या रावण सच में इतना आसान था जितना विभीषण ने बताया था, या अभी भी कोई गहरा रहस्य था? लंका का युद्ध अपने चरम पर था, हर और विनाश की लपेट उठ रही थी, लेकिन उस विनाश के बीच भी एक सत्य अभी अधूरा था। रावण अभी अडिग खड़ा था, जैसे उसे पता हो कोई उसका अंत नहीं कर सकता। श्री राम की दृष्टि अब और भी गहरी हो चुकी थी। विभीषण की बात उनके मन में गूंज रही थी कि रावण की नाभ में अमृत है। श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। श्री राम ने कहा, विभीषण, यदि रावण की नाभ में अमृत है तो क्या केवल उसी पर प्रहार करने से उसका अंत संभव है? विभीषण कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे उनके मन में कोई गहरा रहस्य छुपा हो। फिर उन्होंने धीरे से सिर उठाया। विभीषण ने कहा, प्रभु, यह सत्य है कि रावण की नाभ में अमृत स्थित है, लेकिन उसका रहस्य केवल इतना ही नहीं है। यह सुनते ही श्री राम की आंखों में गहराई और बढ़ गई। श्री राम ने कहा, स्पष्ट कहो विभीषण, अब कोई भी बात छुपाना उचित नहीं है। विभीषण की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण केवल बल और वरदान से ही शक्तिशाली नहीं है, उसने और तपस्या करके कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की है। उसकी नाभ में स्थित अमृत को नष्ट करने के लिए एक ही क्षण में सटीक और दिव्य प्रहार करना होगा। यदि एक ही भी चूक हुई तो वह अमृत फिर से सक्रिय हो जाए और रावण पुनः जीवित हो जाएगा। यह सुनकर वातावरण में तनाव और भी बढ़ गया। अब यह केवल युद्ध नहीं था, यह था एक क्षण की सटीकता पर निर्भर निर्णय। श्री राम ने अपने धनुष पर हाथ रखा। श्री राम ने कहा, तो इसका अर्थ है कि यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य और सटीकता से जीता जाएगा। विभीषण ने सिर झुकाकर सहमत दी। विभीषण ने कहा, हाँ प्रभु, एक और बात। श्री राम ने ध्यान से उनकी ओर देखा। श्री राम ने कहा, क्या रहस्य है? विभीषण की आंखों में दर्द छलक उठा। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण के 10वां सिर केवल उसकी शक्ति का प्रतीक नहीं है, उसकी मायावी शक्तियाँ का भी संकेत है। जब तक उसकी माया भंग नहीं होगी तब तक सही लक्ष्य को पहचानना भी अत्यंत कठिन होगा। अब स्थिति और भी जटिल हो चुकी थी। एक ओर अमृत का रहस्य, दूसरी ओर रावण की माया। श्री राम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए, फिर उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। श्री राम ने कहा, विभीषण, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को
कोई माया भ्रमित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है अधर्म के अंत का। विभीषण ने हाथ जोड़कर श्री राम को नमन किया। विभीषण ने कहा, प्रभु आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि आपके साथ सत्य है। उसी क्षण श्री राम ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। वह कोई साधारण बाण नहीं था, उसमें था धर्म, सत्य और संकल्प का बल। पूरा आकाश जैसे उस क्षण को देख रहा था और रावण अभी मुस्कुरा रहा था। उसे अभी भी विश्वास था कोई उसका अंत नहीं कर सकता, लेकिन क्या इस बार श्री राम का बाण उसके अमृत को नष्ट कर पाएगा? भूमि में जब अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस अंतिम क्षण का साक्षी बनने के लिए ठहर गया हो। एक ओर खड़े थे श्री राम, स्थिर, शांत, भीतर से अधिक संकल्प से भरे हुए। दूसरी ओर रावण अहंकार से भी अपनी शक्ति पर गर्व करता हुआ। उसकी हंसी युद्धभूमि में गूंज उठी। रावण ने कहा, राम, तुमने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन मुझे हराना असंभव है। मैं अमर हूँ। श्री राम की आंखों में जरा भी भय नहीं था। श्री राम ने कहा, रावण अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। रावण ने क्रोध में अपने अस्त्र उठाया। पूरा आकाश उसके क्रोध से कांप उठा, लेकिन श्री राम शांत रहे। उन्होंने धीरे धीरे अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। वह बाण साधारण नहीं था, धर्म का बाण, सत्य का तेज और न्याय का संकल्प। विभीषण ने दूर खड़े होकर सब देखा। उनकी धड़कन तेज हो चुकी थी। विभीषण ने कहा, प्रभु, अब सब कुछ एक बाण पर निर्भर है। उसी क्षण रावण ने अपनी मायावी शक्तियाँ का प्रयोग किया। उसने 10 सिर एक साथ हंसने लगे। चारों ओर भ्रम फैल गया। सैकड़ों रावण एक साथ दिखाई देने लगे। युद्ध भूमि भ्रम से भर गई, लेकिन श्री राम की दृष्टि अडिग रही। श्री राम ने कहा, माया केवल उन लोगों को भ्रमित करती है जिनका मन विचलित हो। सत्य को कोई माया नहीं छुपा सकती। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन को एकाग्र किया। अगले ही क्षण उन्होंने वह दिव्य बाण छोड़ दिया। वह दिव्य बाण वायु को चीरता हुआ सीधे रावण की ओर बढ़ा। रावण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वह बाण रुकने वाला नहीं था। क्षण भर में वह बाण रावण की नाभ में जा लगा। एक तीव्र प्रकाश फैला और उसी क्षण रावण का अमृत नष्ट हो गया। रावण की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। उसका शरीर कांपने लगा। उसके 10 सिर एक एक करके शांत होने लगे और फिर धीरे धीरे रावण भूमि पर गिर पड़ा। जय श्री राम। विभीषण की आंखों से आंसू बहने लगे। विभीषण ने कहा, प्रभु, आज अधर्म का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। श्री राम ने शांति स्वर में कहा। श्री राम ने कहा, विभीषण, यह केवल रावण का अंत नहीं है, यह अहंकार का अंत है। जब भी कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति और अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन यह कथा सदा के लिए एक सीख बन गई। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण का अंत हो गया, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा अब भी शेष है। श्री राम ने कहा, विभीषण, अपने मन की बात कहो। तुम्हारे हृदय में जो भी द्वंद्व है उसे व्यक्त करो। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण मेरा भाई था, उसने अधर्म किया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या उसका अंत इतना कठोर होना ही आवश्यक था? श्री राम ने कहा, विभीषण, जब कोई व्यक्ति बार बार चेतावनी देने के बाद भी अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका अंत उसी मार्ग पर निश्चित हो जाता है। विभीषण ने कहा, प्रभु, क्या रावण के भीतर कोई अच्छा ही नहीं थी? क्या वह पूर्ण रूप से अधर्मी हो चुका था? श्री राम ने कहा, नहीं विभीषण, रावण महान विद्वान था, शिव भक्त था, उसमें अपार ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। विभीषण ने कहा, प्रभु, यदि वह इतना ज्ञानी था, उसने अपने अहंकार क्यों नहीं त्यागा? श्री राम ने कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है विभीषण। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिला देता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, और जब यह भ्रम गहरा हो जाता है तो व्यक्ति सत्य को सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता। विभीषण ने कहा, प्रभु, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया था, बार बार समझाने पर वह मुझे राज्य से निकाल दिया। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, धन्यवाद।